नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शिवरी आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं हाल ही में जो जीके क्रिएट हुआ है, करंट जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिहार चुनाव परिणाम 2020। देखिए, अभी हाल ही में MP जेल पैरी के एडमिट कार्ड इशू हुए हैं। इस मद्देनजर ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बिहार राज्य, पहले इसकी थोड़ी कुछ बेसिक नॉलेज के ऊपर बात कर लेते हैं। बिहार राज्य, इसकी जो विधानसभा है, लोकसभा, राज्यसभा, इनमें कितनी सीटें? तो देखिए, लोकसभा में है 40 सीटें, राज्यसभा में है 16 सीटें और विधानसभा में इसकी 243 सीटें हैं। 243 सीटें हैं और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। 243 में से किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 122 का आंकड़ा क्रॉस करना है। यह बहुमत का आंकड़ा है। देखिए, यह मुख्यमंत्री का चुनाव है, इसलिए मुख्यमंत्री से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को जानना अनिवार्य है। देखिए, जो बिहार राज्य है उसके प्रथम मुख्यमंत्री का नाम था डॉक्टर कृष्ण सिंह और वर्तमान में अभी नीतीश कुमार हैं। अभी ये शायद चेंज हो सकता है, नीतीश कुमार को आगे भी मुख्यमंत्री बनने के चांस है और यह चांस भी है कि डिस्कशन के बाद किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए। देखिए, बिहार राज्य के जो प्रथम राज्यपाल थे उनका नाम था जयराम दास दौलत राम और अभी वर्तमान में फागू चौहान जी हैं। बिहार राज्य है उसकी राजधानी पटना है और बिहार राज्य का हाईकोर्ट भी पटना में ही स्थित है। देखिए, अब हम बात करते हैं चुनाव के नतीजों के बारे में, मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। देखिए, तो बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें बहुमत का आंकड़ा था 122, यानी कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए इस आंकड़े को पार करना था। अब आप देखिए किन पार्टियों को कितनी सीटें मिली। देखिए, बिहार में चुनाव के दौरान 4 गठबंधनों का सामना हुआ, 4 गठबंधन सामने आए। इनको हम देखते हैं। देखिए, एनडीए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट था, महागठबंधन, फिर एक जो गठबंधन था उसका नाम था जीडीएस और दूसरे गठबंधन का नाम था पीडीए। देखिए, एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसका नाम महागठबंधन के रूप में है अभी। जीडीएस का फुल फॉर्म है यहाँ पर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर और यहाँ पर है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस। ये डी है, यहाँ पर ओ जैसा थोड़ा दिख रहा है आपको। देखिए, इन महागठबंधनों में सबसे ज्यादा सीट हासिल की है एनडीए ने। एनडीए को 125 सीटें मिली हैं, जबकि महागठबंधन को जो सीटें मिली हैं उनकी संख्या 10 है, 110 सीटें महागठबंधन को मिली हैं। और जीडीएस और जो पीडीए है, इनकी जो पार्टियां देखें, इनको कुल मिला के अन्य की श्रेणी में रख दिया जाए। मेन रूप से जो गठबंधन है वो एनडीए और महागठबंधन है। बिहार में जो मेन मुकाबला था वो एनडीए और महागठबंधन के बीच में था। जो अन्य दो गठबंधन है जीडीएस और पीडीए, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे अन्य की श्रेणी में रख देते हैं। तो देखिए, चुनाव में एनडीए को 125 और महागठबंधन को 110 सीटें मिली और जो 8 सीटें हैं वो अन्य के खाते में दर्ज हुई। तो देखिए, किस गठबंधन में कौन कौन सी पार्टी थी उनके ऊपर हम विचार करते हैं। तो देखिए आप, देखिए एनडीए में सबसे पहले थी बीजेपी, दूसरी है जेडीयू, तीसरी है हमारी एचएम हम, चौथी है वीआईपी। बिहार चुनाव में बीजेपी को एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, उसे 74 सीटें प्राप्त हुई हैं। 125 में से 74 सीटें किसको प्राप्त हुई? बीजेपी को। 43 सीटों पर जेडीयू पकड़ बनाए हुए है और हम और वीआईपी को 4-4 सीटें मिली हैं।
देखिए ये विजेता गठबंधन है, इसके बारे में सब कुछ जानना बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए बीजेपी का नाम है पूरा भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू का है जनता दल यूनाइटेड, और हम का है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, और वीआईपी का है विकासशील इंसान पार्टी। देखिए इन दोनों को 4-4 सीटें मिली हैं, जेडीयू को 43 और बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं। देखिए अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार चुनाव में सर्वाधिक वोट पाने वाला गठबंधन कौन सा है, तो हम एनडीए टिक करेंगे। देखिए अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वोट किस पार्टी को मिले, तो वो है आरजेडी। देखिए आरजेडी का अस्तित्व गठबंधन के अंतर्गत था, इसको देखिए 75 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 19 सीटें प्राप्त हुई हैं। भाकपा और माकपा इन दोनों को 2-2 सीटें प्राप्त हुई हैं, और भाकपा माले को 12 सीटें प्राप्त हुई हैं। देखिए इस बार लोजपा ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा, इसको 1 सीट मिली। लेकिन लोजपा किसी गठबंधन का अंग नहीं रही, इसे एक सीट मिली है। और देखिए जो जीडीएस है, इसके अंतर्गत ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के अंतर्गत कुछ पार्टियां थी। देखिए उस पार्टी के ऊपर चर्चा करते हैं, जैसे कि आरएलएसपी, वीएसपी। जो एआईएमआईएम है, ये ओवैसी की पार्टी है, इसे 5 सीटें प्राप्त हुई हैं। और जो बसपा है उसे 1 सीट प्राप्त हुई है, और एक निर्दलीय उम्मीदवार विजय हुआ है। निर्दलीय की जीत हुई है। देखिए 125, 110 यहाँ पर प्राप्त हुए। एआईएमआईएम को 5 सीटें, वीएसपी को 1 और 1 लोजपा को, और 1 निर्दलीय प्रत्याशी विजय हुआ है। और जो अन्य पार्टियां खड़ी हुई थी उन्हें 1 भी सीट प्राप्त नहीं हुई है। इसके अंतर्गत देखें हम पीडीए के, ये सभी पार्टियां रखी गई थी। तो देखिए जो पीडीए है इसको 1 भी सीट प्राप्त नहीं हुई। जीडीएस है ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर, इसके अंतर्गत जो एआईएमआईएम था इसे 5 और बीएसपी को 1, लोजपा को 1 और निर्दलीय को 1, और एनडीए ने तो 125 और महागठबंधन ने 110 सीटें प्राप्त की हैं। इसके अलावा किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, सारों की जो मेहनत है वो बेकार गई है। अब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि एनडीए के अंतर्गत कौन कौन सी पार्टियां रखी गई थी। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये भी है कि कितनी पार्टियां रखी गई हैं, तो 4 पार्टियां रखी गई हैं। उनमें सबसे ज्यादा मत किसने हासिल किए, बीजेपी ने। और एनडीए का क्या सर्वाधिक मत है, सरकार एनडीए की बनेगी। बिहार चुनाव में जीत एनडीए की हुई है। इसमें देखिए जेडीयू को 43 सीटें प्राप्त हुई, हमको 4 और वीआईपी को 4 हुई हैं। अब इसके प्रतिद्वंदी जो कि बहुत हार्ड वर्क किया जिन्होंने, उनके ऊपर बात करते हैं महागठबंधन के ऊपर। देखिए महागठबंधन ने 110 सीटें हासिल की थी, उनमें से आरजेडी 75 सीटों पर है, जो कि सबसे ज्यादा सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली जो पार्टी है वो आरजेडी है। उसके बाद कांग्रेस को 19 सीटें हासिल हुई हैं, भाकपा को 2 और माकपा को 2 सीटें प्राप्त हुई हैं, और भाकपा माले को 12 सीटें प्राप्त हुई हैं। हम बिहार चुनाव परिणाम 2020 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको इन फैक्ट्स से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल नरेंद्र स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।